वह आदमी दलदल में समा जाने वाला था, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह डाल पर बैठे दो छोटे जानवरों को घूरता रहा। यह देखकर कि वह आदमी और भी गहरे पानी में जा रहा था, दोनों छोटे जानवरों को लगा कि वह आदमी मदद मांग रहा है, इसलिए उनमें से एक लगातार पेड़ के तने को कुतरने लगा, जबकि दूसरा पेड़ की चोटी पर चढ़ने का साहस करके डाल को मोड़कर आदमी को दे दिया। यह देखकर कि बचाव की उम्मीद बस आसपास ही है, आदमी ने जल्दी से डाल पकड़ ली, लेकिन छोटा जानवर अप्रत्याशित रूप से दलदल में गिर गया। हालांकि आदमी को बस अपनी सुरक्षा की परवाह थी और उसने कीचड़ के गड्ढे में छटपटा रहे छोटे जानवर पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में छोटा जानवर गुर्राया और पूरी तरह से दलदल में डूब गया, लेकिन इससे पेड़ पर लेटा दूसरा छोटा जानवर उत्तेजित हो गया और लगातार चीखने लगा। सौभाग्य से जो आदमी ठीक हो गया था, उसने भी यह सब देखा और जल्दी से अपने हाथों से मिट्टी के गड्ढे को हिलाया, लेकिन छोटा जानवर गायब हो गया। यह देखकर पेड़ पर बैठे छोटे जानवर ने जल्दी से उस आदमी से छोटे जानवर को मिट्टी के गड्ढे से बाहर निकालने का आग्रह किया। उस आदमी के मन में अचानक उस छोटे जानवर को गोद लेने का विचार आया जिसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने उन्हें आध्यात्मिक रेत की मूर्तियां और जानवर के पंख दिए। छोटा जानवर उस आदमी के बहुत करीब लग रहा था। उसने न केवल अभी जो हुआ उसके बारे में शिकायत नहीं की, बल्कि उसने उस आदमी की जेब में रहने की पहल भी की। हालांकि उस आदमी को यह नहीं पता था कि क्योंकि उसके शरीर में धीरे धीरे एक महाशक्ति जागृत हुई थी, इसने छोटे जानवर को उसका छोटा अनुयायी बना दिया। एक अज्ञात समय के बाद वह आदमी काफी देर से भाग रहा था और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पत्थर पर बैठने वाला था। अप्रत्याशित रूप से एक जानवर अचानक आकाश में उड़ गया। आदमी ने उलझन में उसकी आंखों में देखा और अचानक एक अकथनीय स्मृति उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। उसने कई सैनिकों को एक जानवर का पीछा करते और उसे एक खूंटे से बांधकर पीटते हुए देखा। इस क्षण वह व्यक्ति समझ गया कि यह जानवर ही है जो उससे मदद मांग रही है। अपने हृदय में अकथनीय आवेग के कारण वह तुरंत इस बेचारे जानवर की मदद करना चाहता था। इसीलिए उस व्यक्ति ने जल्दी से अपनी स्मृति के अनुसार उस दृश्य को ढूंढा और वास्तव में एक काले तेंदुए को खूंटे से बंधा हुआ पाया और उसके चारों ओर दो सैनिक खड़े थे जो उसे किसी भी समय पीटने के लिए तैयार थे। यह देखकर वह व्यक्ति मदद करने के लिए दौड़ा नहीं, बल्कि अपने पास आए योग्य सैनिकों को चुपचाप क्रॉसबो के तीर चुराने देने का निर्णय लिया। जब सैनिकों को पता चला तो वह व्यक्ति बाहर कूद पड़ा और अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन उन सैनिकों के पास क्रॉसबो के तीर नहीं थे, इसलिए वे केवल तलवारों से ही उस व्यक्ति से लड़ने का विकल्प चुन सकते थे। हालांकि दोनों की घेराबंदी का सामना करते हुए वह व्यक्ति डरा नहीं और आसानी से उन्हें मार भी डाला। लेकिन इस समय एक घुड़सवार एक तरफ छिपा हुआ था। क्रॉसबो का तीर उस आदमी पर निशाना साध रहा था और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी आसमान में उड़ता हुआ जानवर मदद के लिए आ गया और सिपाही को घोड़े से गिरा दिया। यह देखकर कि कोई खतरा नहीं है, उस आदमी ने काले तेंदुए को बांधने वाली रस्सी काटने के लिए एक तीर फेंका, लेकिन काला तेंदुए ने बहुत ही बदला लिया। जैसे ही तीर छोड़ा, उसने घोड़े से गिरे हुए घुड़सवार को पकड़ लिया और उसे बेतरतीब ढंग से काट डाला। हर बार काला तेंदुए ने सिपाही को जमीन पर दबा दिया और तब तक तड़पाया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। यह मामला सुलझने के बाद वह आदमी जाने के लिए तैयार हुआ और दो रेत की मूर्तियां और मिंक थैले में चढ़ने की पहल करने लगे। फिर उस आदमी ने थैला उठाया और जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन अचानक काला तेंदुए ने अपने जीवन रक्षक प्रेम के लिए आभार व्यक्त किया और किसी भी हालत में उस आदमी का पीछा करने पर अड़ा रहा। इसलिए उस आदमी ने उसके काले बालों के कारण उसका नाम ब्लैक पैंथर रखा। इस तरह उस आदमी को अपने अधीन एक और भयंकर सेनापति मिल गया। हालांकि इन शक्तिशाली जानवरों के साथ उस आदमी ने वास्तव में उनका इस्तेमाल गंदे कामों के लिए किया। जब वह पहाड़ी पर लेटा हुआ नहाती हुई सुंदरी को देखने के लिए लेटा था, तो उसने सबसे पहले दो मिंकों को सुंदरी के कपड़े चुराने दिए। उसे घबराते हुए देखकर वह आदमी बुरी तरह मुस्कुराया। सुंदरी के जंगल में भाग जाने के बाद काला बाघ अचानक उसे डराने के लिए प्रकट हुआ। निश्चित रूप से सुंदरी उसे देखते ही पीछे हट गई। इस समय नायक के प्रकट होने का समय था।
लेकिन उसने इस आदमी से इतनी सीधी बात की उम्मीद नहीं की थी। फिर उस आदमी ने उसके कान पर झुककर फुसफुसाया, डरो मत। देखो, तुम्हारा भाई तुम्हें एक वू सॉन्ग को बाघ से लड़ते हुए दिखाता है। जैसे ही उसने कहा, वह आगे दौड़ा और अपने दिमाग से काले बाघ को नियंत्रित करने का नाटक किया। लेकिन यह आदमी अचानक रुक गया। तुम खुद का आनंद ले रहे हो, लेकिन मैं एक भयंकर बाघ, एक बुरा आदमी बन गया हूं। मजबूत आदमी ने उसे आंख मारने की कोशिश की, लेकिन हेई हू अभी भी वहीं लेटा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखा और सुंदरी को एक जानलेवा नजर से देखा। शर्मिंदा आदमी चिल्लाया और हेई हू ने अनिच्छा से सहयोग किया और दूर चला गया। जब उसने सोचा कि वह आखिरकार सुंदरी को पा लेगा, तो उसके बगल में खड़ी सुंदरी ने उस आदमी की चालें भांप लीं और उससे सिर्फ एक वाक्य कहा, फिर मुंह फेर लिया। हेई हू ने कहा, यार, तुम क्या कर रहे हो? मैंने बहुत मेहनत की है और तुम्हें सिर्फ एक अच्छे आदमी का कार्ड मिला है। लेकिन वह आदमी हार मानने वाला नहीं था। फिर उसके मन में एक साहसिक विचार आया। वह था चाटुकार बनना। और फिर वह सुंदरी की खुशबू का पीछा करते हुए एक अजीब जगह पर पहुंच गया, जो लोगों से भरी हुई थी। इस समय एक जादूगर बलि के लिए एक बच्चे को अपने हाथ में पकड़े हुए था। न्याय की प्रबल भावना रखने वाले उस आदमी ने इस बार कोई कदम नहीं उठाया। वह बस जादूगर द्वारा बच्चे को घोंसले में फेंके जाते हुए देखता रहा, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। उसने लोगों को आदेश दिया कि वे एक और बच्चे को जबरदस्ती पकड़ लें। इस बार वह आदमी आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन बगल में एक सैनिक ने उसे रोक दिया। इस समय छोटे लड़के को वेदी पर लाया जा चुका था। क्रूर जादूगर ने उसे सीधे उठाकर नीचे फेंक दिया। जब वह आदमी उलझन में था, तभी एक जानवर प्रकट हुई। उसने तुरंत मानसिक विनाश का प्रयोग शुरू कर दिया। जानवर ने सोचा कि वह इतने लंबे समय से उसका पीछा कर रही थी और आखिरकार काम आ गई। इस समय छोटा लड़का नीचे गिरने ही वाला था। सौभाग्य से जानवर इतनी तेज थी कि उसे समय रहते पकड़ लिया। जब नीचे मौजूद लोगों ने यह देखा, तो उन्होंने इसे एक चमत्कार समझा और घुटने टेक कर पूजा करने लगे। लेकिन वह आदमी अविचलित रहा। वह वेदी पर बैठी सुंदरी को घूरता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह भी यहां है। जादूगर जब अपने अनुष्ठान में बाधा पड़ते देखा, तो वह क्रोधित हो गया। उसने नीचे सुंदरी को देखा और उसे एक नई बलि के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह आदमी अब और शांत नहीं बैठ सका और पहरेदारों से कुश्ती लड़ने के लिए आगे बढ़ा। काला बाघ जियानजुआंग उसके पीछे आया और बगल के सैनिकों को डरा दिया। इस समय सुंदरी वेदी से बंधी हुई थी। जैसे ही जादूगर कार्रवाई करने वाला था, वह आदमी आखिरकार दौड़ा और कुछ ही चालों में बगल के पहरेदारों को निपटा दिया। फिर जादूगर ने उसे धमकाने के लिए एक बूढ़े व्यक्ति को बाहर निकाला। पता चला कि वह आदमी इस देश का राजकुमार था और बूढ़ा आदमी उसका पिता राजा था, जिसे जादूगर ने धोखा दिया था। उसने उस आदमी से चाकू नीचे रखकर आत्मसमर्पण करने को कहा। उस आदमी को अपने पिता की रक्षा करनी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी नासमझ है और अपने पिता को मार डाला। क्रोधित आदमी अपने पिता का बदला लेने के लिए आगे बढ़ा। जादूगर भूत बनने का नाटक करने में तो ठीक था, लेकिन लड़ाई में थोड़ा कमजोर था। जल्द ही वह आदमी चाकू से हार गया और उसे मार डाला। जब वह आदमी इस बात पर खुश हो रहा था कि उसने आखिरकार सुंदरी को जीत लिया है, तभी उसके बगल में बैठा जादूगर जिंदा हो गया। अपने पेट में लगे धारदार चाकू को बाहर निकाला और उस आदमी की ओर दौड़ा। दो छोटे जानवरों ने देखा कि उनका मालिक खतरे में है और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े। उनमें से एक ने जादूगर की गर्दन पर काट लिया। जादूगर दर्द से तड़पता हुआ अग्निकुंड में गिर पड़ा, लेकिन छोटा जानवर भी नीचे गिर गया। आदमी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह बस अपनी साथी को आग के सागर में मरते हुए देख सकता था, जबकि दूसरी छोटी जानवर अभी भी अपने पति को पुकार रही थी। यह देखकर वह आदमी उसे उठाकर वेदी पर ले जा सका, क्योंकि अभी जश्न मनाने का समय नहीं था। विद्रोहियों का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ था और उनकी विशाल सेना पहले से ही रास्ते में थी। वह आदमी बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि वह उस छोटी जानवर का बदला लेना चाहता था। फिर उसने हाथ हिलाया और सैनिकों ने एक के बाद एक जवाब दिया, अपने घरों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी रक्षात्मक आक्रमण को मजबूत किया।
विद्रोहियों के साथ निर्णायक युद्ध की प्रतीक्षा में। जब उन्होंने यह सब किया तो विद्रोही भी यहां आ पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ कहे हमला शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हर जगह भयंकर जाल बिछा हुआ है। यह देखकर कि दुश्मन को तीर लगा है, बगल के लोग अंदर विस्फोटकों को जलाने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन दुश्मन ने उन्हें गोली मार दी। विद्रोहियों का यह समूह शाकाहारी नहीं था। सुंदरी ने अपने साथियों को एक एक करके गिरते देखा और उसने गुस्से में अपने सामने खड़े सैनिक पर मशाल फेंक दी। फिर उस आदमी ने उसे लात मारकर खाई में फेंक दिया और अंदर विस्फोटकों को उड़ा दिया, लेकिन इससे कुछ ही विद्रोही मारे गए। फिर उन्होंने और भी भयंकर हमला किया। वह आदमी नायक के आभामंडल पर निर्भर था और अकेले ही 100 लोगों से लड़ सकता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो देर सवेर कोई न कोई साजिश जरूर रची जाएगी। इसलिए उसने उनके नेता को सीधे मारने की तैयारी कर ली। फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जब लड़ाई सुलझने वाली नहीं रही तो उस आदमी ने विद्रोही नेता के हेलमेट पहने होने और पीछे कोहरे को न देख पाने का फायदा उठाया और उसे उसमें फेंक दिया। इस तरह उन्होंने जीत हासिल की और अपने घर वापस पा लिए।